Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will start another topic that is addictive drugs. इस टॉपिक में आपके साथ डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस की गई हैं एडिक्टिव ड्रग्स की. फर्स्ट इज सेडेटिव्स, सेकंड नारकोटिक्स एंड थर्ड इज हेल्यूसिनोजेंस. सेडेटिव्स ऐसे ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और उसकी एक्टिविटीज़ को डिप्रेस कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, काम नहीं प्रॉपर करने देते सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. नेक्स्ट आपके साथ यहाँ पे हेडिंग बन सकती है फंक्शंस की. कुछ फंक्शंस शेयर किए गए हैं आपके साथ. जब सेडेटिव्स कोई भी पेशेंट इनटेक करता है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं या कौन से इफेक्ट्स होंगे. डैट इज़ फर्स्ट इफेक्ट इज या फंक्शन इज इट कॉज डिजीनेस, लेथार्जी, स्लो ब्रेन फंक्शन एंड डिप्रेशन. लेथार्जी यानी कि वो इंसान या वो पेशेंट बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाएगा. लॉन्ग टर्म यूज़ अगर सेडेटिव का किया जा रहा है तो क्या होगा, उस पेशेंट में सुसाइडल थॉट्स वगैरह पैदा होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो इंसान सुसाइड करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा. सेकेंड टाइप नारकोटिक्स. नारकोटिक्स आपके पास स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं. आप लोगों ने स्टार्टिंग में एनाल्जेसिक्स के बारे में पढ़ा था, वो भी पेन किलर्स को ही कहा जाता है. ठीक है, ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनको दूसरी लेस पोटेंट यानी कि जिनका इफेक्ट थोड़ा कम होता है, उनको क्या है ऐसी पेन किलर्स के साथ यूज़ करने के लिए डॉक्टर्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं. जैसे आपके पास लेस पोटेंट पेन किलर्स में एग्जांपल आती है आपके पास पैरासीटामोल और एस्पिरिन. नेक्स्ट आपके पास फंक्शंस है नारकोटिक्स के. नारकोटिक्स को यूज़ किया जाता है ऐसे पेशेंट्स को, यानी कि कहा जाता है कि वो यूज़ करें जिनमें क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह पेशेंट प्रेजेंट हों. जैसे कि आपके पास क्रॉनिक डिजीज़ की एग्जांपल है कैंसर. सेकेंड यूज़ इसका आपके पास आ जाता है एक्यूट पेन को रिलीज़ करवाने के लिए या उसके रिलीव के लिए भी यूज़ किया जाता है. एग्जांपल है आपके पास कि ऑपरेशंस के बाद नारकोटिक्स वगैरह दी जाती हैं एज अ मेडिसिन या पेन किलर के तौर पे. लेकिन कुछ लोग नारकोटिक्स को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ यानी कि एज अ ड्रग यूज़ करते हैं, तो उस वजह से क्या है वो यूज़ करते हैं एक्सटेटिक इफ़ेक्ट्स यानी कि हैप्पीनेस और जॉय, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग के लिए. एग्जाम्पल्स हैं आपके पास मॉर्फिन एंड कोडीन. ये नारकोटिक्स की दो आपके पास एग्जाम्पल हैं जो हमें मिलती हैं ओपियम पॉपी प्लांट से. ये आपके पास है फिगर ओपियम पॉपी प्लांट. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके साथ बताया गया है फंक्शंस. जो आपके पास मॉर्फिन एडिक्टिव ड्रग है या नारकोटिक है, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज अ पेन रिलीवर. ठीक है, मॉर्फिन एक हाई पोटेंशियल रखता है कि इसको लोग इसके एडिक्ट हो जाएं. ठीक है, इसीलिए एडिक्टिव ड्रग्स में आपके साथ हम लोग स्टडी कर रहे हैं. मोस्ट कॉमनली यूज जो नारकोटिक के बारे में आप लोग हीरोइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. ये एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो हम मॉर्फिन से सिंथेसाइज किया जाता है. ये भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और कोज करता है ड्रोजीनेस यानी कि स्लीप. बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हीरोइन को प्रिस्क्राइब किया जाता है एज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर. ठीक है, जिसमें जिसको यानी कि एक्यूट पेन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाए. जैसे कि आपके कोई हो सिवियर फिजिकल ट्रॉमा हो जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आप लोगों ने 9th क्लास में ये वाला टॉपिक पढ़ा था. ठीक है, या फिर पोस्ट सर्जिकल पेन, सर्जरी के बाद पेन को रिलीव करने के लिए भी हम डॉक्टर्स वगैरह इसको सजेस्ट करते हैं एज अ पेन किलर. थर्ड टाइप इज़ हेल्यूसिनोजेंस. ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि चेंजेस कॉज करते हैं किसी भी इंसान के परसेप्शन, उसकी सोच, इमोशन और कॉन्शियसनेस में. ठीक है, इसमें आपके पास एग्जाम्पल्स में अगर आप बात करो तो इसमें आपके पास आ जाता है मेस्कलीन एंड सिलोसिन. मेस्कलीन आपको मिलता है एक कैक्टस प्लांट से और सिलोसिन मिलता है एक मशरूम प्लांट से. अब हेल्यूसिनेशंस क्या होती हैं, ये परसेप्शंस होती हैं जिनका रियलिटी में कोई यानी कि वो सच तो नहीं होती, लेकिन देखने में जो इंसान जिस को हेल्यूसिनेशंस होती हैं वो उसको बिल्कुल रियलिटी ही लग रही होती है. ठीक है, अगर हम इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें हेल्यूसिनोजेंस के, तो फिजियोलॉजिकली हेल्यूसिनेशन इफेक्ट करती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे. इसकी वजह से क्या होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सम आर्टरीज एंड राइज इन ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ रही है हेल्यूसिनेशंस में मैरिजुआना, जिसको हशीश भी कहा जाता है. ये एक हेल्यूसिनोजन है जिसको स्मोक यानी कि स्मोक के तौर पर हुक्का वगैरह जो आप लोगों ने सुना होगा उसी तरह इसको यूज़ किया जाता है. ये हमें मिलता है फ्लावर्स, स्टेम्स एंड लीव्स. एक मैरिजुआना प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम है कैनबिस सैटिवा एंड कैनबिस इंडिका. इन प्लांट्स के फ्लावर्स, स्टेम्स और लीव्स को यूज़ किया जाता है हशीश बनाने के लिए. मैरिजुआना अगर स्मॉल अमाउंट में यूज़ की जाए
तो इसकी वजह से यानी कि अच्छी जो लोग इसको यूज़ करते हैं वो उसकी फीलिंग क्या है 2 से 3 घंटे तक बाकी रहती है। लेकिन अगर हाई डोजेस यूज़ करना स्टार्ट कर दे इंसान तो उसकी वजह से क्या है हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा और उसकी वजह से ये in men it also affects the production of sperms and weakens the short term memory। sperm production and short term memory ये दोनों इफेक्ट हो रही हैं। उसके अलावा हार्ट रेट भी इंक्रीज़ कर जाता है। अब ये डिफरेंट आपके पास प्लांट्स की पिक्चर्स शेयर की गई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये वो प्लांट्स हैं जिनमें हम लोग हेल्यूसिनोजेंस हासिल कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा सिलोसिन, यहाँ पे आपने एग्जांपल पढ़ी है सिलोसिन की, तो वो एक मशरूम से मिलता है। ये है वो मशरूम जिससे आप ये एडिक्टिव ड्रग या बना सकते हो। और सेकंड आपके पास कैनिबस सैटिवा के बारे में बता दिया और कैक्टस प्लांट की भी आप लोगों ने बता दी। कैक्टस प्लांट से आप क्या बन रही थी मेस्कलिन मेडिसिन। अब यहाँ पे आपके साथ ब्लू बॉक्स में शेयर किया जा रहा है मैरिजुआना सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज ड्रग है इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसके बाद अगर आप बात करो कैफ़ीन, निकोटिन और अल्कोहलिक बेवरेजेस के बाद मैरिजुआना सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ड्रग है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। अभी आप लोगों ने मेडिसिनल ड्रग्स की टाइप्स पढ़ी, ठीक है, सोर्सेज भी पढ़ ली। उसके अलावा आप लोगों ने एडिक्टिव ड्रग्स की टाइप्स और सोर्सेज भी पढ़ ली। अब जो इंसान एडिक्टिव ड्रग्स का बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है उसको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो इस टॉपिक के अंदर आपको बताया गया है कि जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं उनका सोशल कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। सोशल साइंसेस के डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने जो स्टडीज़ की हैं उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ड्रग एडिक्शन और क्राइम का एक बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, यानी कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है इनका। अब जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं जब उनको यानी कि बहुत ज़्यादा जब उनको ड्रग नहीं मिलता तो क्या है कि बताया जा रहा है कि द कंपल्शन फॉर नारकोटिक ड्रग, हर जो ड्रग एडिक्ट है वो एक लॉ वायोलेटर और क्रिमिनल बन सकता है उस ड्रग को हासिल करने के लिए। यानी कि अगर कोई इंसान सिंपल उस नारकोटिक ड्रग को अपने पास भी रखता है तो वो भी एक वायोलेशन है लॉ की, ठीक है। इसलिए हर जो ड्रग एडिक्ट है सिंपली पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। जितने भी नारकोटिक एडिक्ट्स हैं वो डिफरेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रॉबरी, शॉपलिफ्टिंग, बर्गलरी, एम्बेजलमेंट एक्सेट्रा, यानी कि चोरी चिकारी वगैरह में ड्रग एडिक्ट्स जो से हैं कुछ वायलेंट क्राइम्स भी करते हैं जिसकी वजह से क्योंकि वो साइकिक पेशेंट्स बन चुके हैं। जितने भी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं उनका सोशल बिहेवियर अगर आप लोग कंसीडर करो तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, यानी कि वो कम ही रखते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कम करते हैं, उनको सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। उसका क्या मतलब है कि सोसाइटी उनको पसंद नहीं करती उनके इन अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से, ठीक है। अगर आप हमारे मुल्क के या डिफरेंट कंट्रीज़ के जेल वगैरह देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग किसी सीरियस क्राइम की वजह से नहीं गए, सिर्फ इस वजह से गए उनको उस जेल में डाला गया या प्रिजन में डाला गया क्योंकि उनके पास इलीगली तौर पर डिफरेंट नारकोटिक ड्रग्स वगैरह प्रेजेंट थे।